हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोयल बुटीक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, ये पैडेड ब्लाउज़ मैंने लास्ट वीडियो में स्टिच किया था और इसकी कटिंग भी बताई थी आपको। तो इस वीडियो में मैं इस ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम इस तरह कपड़े को सीधा कर लेते हैं ऊपर की तरफ से, और इसके बाद लेंगे लंबाई। तो 14 इंच इसकी तैयार लंबाई है, मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके लिया है 15 इंच। अब शोल्डर लेंगे 5.5 इंच पे, फ्रंट पार्ट के भी हमने 5.5 इंच ही लिए थे। और अब हम आर्म होल लेंगे 6.25 इंच पे, 5.5 इंच और 2 पॉइंट पे, इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पर हम नाप लेंगे, यहाँ से 6 इंच होना चाहिए। 6 इंच से हम यहाँ पर कम कभी भी नहीं लेते हैं, वरना यहाँ से फंसने लगता है। अगर आप हैवी साइज़ का बनाते हैं ब्लाउज़ तो आप यहाँ पे 6.25 इंच या 6.5 इंच तक ले सकते हैं। इसके बाद ये लाइन सीधी कर लेंगे यहाँ से, और एक लाइन ये सामने की तरफ भी सीधी कर लेंगे आर्म होल वाली। इसके बाद हम यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट 34 इंच है, तो हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे उस चीज़ का। ये देखिए 8.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है यहाँ पर। और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। आप मार्जिन 2 इंच भी ले सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। कमर 28 इंच है, तो उसका चौथाई भाग हो जाएगा 7 इंच। और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर भी, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे प्लेट्स के लिए, जो हमारी कमर की साइड प्लेट्स डलती हैं। अब ये जो लाइन है लास्ट वाली, इसको मिला लेंगे हम आपस में इस तरीके से। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब हम गले का निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पर, तो जो गले की चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच ली थी फ्रंट नेक में भी, तो यहाँ पर भी मैंने 2.5 इंच ही ली है। और लंबाई ले रही हूँ मैं इसकी 11 इंच, क्योंकि 10.5 इंच मुझे तैयार चाहिए, क्योंकि आधा इंच हमारी ऊपर कंधे की तरफ भी दब जाती है, तो ये हमारी 10.5 इंच तैयार हो जाएगी। और नीचे की तरफ से चौड़ाई ले रही हूँ मैं 3 इंच, इसे आप 3.25 इंच भी ले सकते हैं। अब इसे ऊपर तक मिला लेंगे स्केल से, इस तरीके से इस लाइन को सीधा मिला लेंगे। और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जैसी भी चाहे वहाँ ऐसे शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह कर्व दे के थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल दिया है, और यहाँ से 3 कर्व दिए हैं मैंने छोटे छोटे। ये देखिए इस तरीके से गोलाई में हमें करना है, और एक आखिरी कर्व इस तरीके से। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट बुकरम या पेपर पेस्टिंग पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं पेपर पेस्टिंग लेनी है मुझे यहाँ पर। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने उस पर निशान लगाया है। फिर इस तरह मैं इसको डबल कर लिया है, और अंदर से ये चिकनी होती है और फिसलती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा लिया है इसको सिक्योर करने के लिए ऑल पिन। अब इसके बाद मैं इसको बंद साइड से ही अपनी तरफ रख लूँगी, इस तरह मोड़ कर। और ये जो निशान मैंने अस्तर पर लगाया है ये इस पर आ जाएगा। इस तरीके से थपथपाकर आप ये निशान आप बुकरम पर उतार सकते हैं, और चाहे तो आप डायरेक्ट भी ये निशान गले के जो हैं वो बुकरम या पेपर पेस्टिंग पर बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से ये निशान लगा लिया है। और अब जो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है तो मैं उसे चौक से डार्क कर लूँगी इस तरीके से, और नीचे की तरफ भी ये देखिए इस तरीके से हमें कर लेना है गोलाई देकर। आप गले की और कोई शेप भी यहाँ पर बना सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। ये देखिए हमने सेम बना लिया है, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। साइड में 1-1 इंच के गैप पे एक और लाइन बना लेनी है कटिंग के लिए हमें, और नीचे से गोलाई में मैंने इस तरीके से इसे कर दिया है। अब कर लूँगी मैं इसकी कटिंग। यहाँ पर इस तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे, बहुत ही इजीली ये बन जाता है, और आपको ये गला ज़रूर अच्छा लगेगा। आप देखिएगा पूरी वीडियो। अब इसी कटिंग करने के बाद मैं एक ऑल पिन बीच में भी लगा दूँगी जो गला बनाया है इसके, क्योंकि आगे की तरफ से भी हमें कटिंग करना है, तो हिले नहीं, क्योंकि अगर हिलेगा तो फिर वो कटिंग हमारी ख़राब हो सकती है। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे गले की। ये देखिए ध्यान से पूरे गले की कटिंग हम कर लेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास जैसे ये बुकरम का या पेपर पेस्टिंग का जो गला होता है, हमें एक एक्स्ट्रा कपड़े पर सिलाई करके तैयार करना होता है। तो अगर आपके पास वो एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो आप इसे किस तरीके से अटैच कर सकते हैं अस्तर में और मेन फैब्रिक में, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी गले की कटिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। अब देखिए इस तरीके से इसकी शेप बनकर आई है। अब और कुछ करने से पहले अब मैं पहले आर्म होल की गोलाई कर लेती हूँ, और फिर कर लेती हूँ ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग। इसके बाद मैं आपको गला अटैच करके दिखाऊंगी कि बिना एक्स्ट्रा कपड़े के हम
किस तरीके से अस्तर पर ही उसे अटैच करके और मेन फैब्रिक पर लगाकर पलट सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेंगे कटिंग इस तरीके से। देखिए ब्लाउज़ की इस तरीके से आराम आराम से हम कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद एक कट हम गले के बीचों बीच भी लगाते हैं यहीं पर। ये देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब मैं इसे खोल लूँगी, ये देखिए। और जो हमारा गला तैयार था उसको इस पर रख लेंगे और इस तरीके से गला यहाँ पर मैं अटैच कर लूँगी। मैं इस पर प्रेस करके से यहाँ पर पेस्ट करूँगी। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। और उससे पहले मैं यहाँ पर ऑल पिन से इसे अटैच कर लूँगी ताकि ये हिले नहीं और इसकी मतलब गला ज़्यादा फैले नहीं ऊपर की तरफ से। एक बार हम नाप कर देख लेते हैं। देखिए 2.5 इंच मैंने चौड़ाई ली थी, तो उसका डबल 5 इंच पूरा बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रहा है यहाँ पर। तो अब मैं इसको प्रेस से पेस्ट कर लेती हूँ और इसके बाद आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसको पलटना है। तो ये देखिए मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और ये इसका मेन फैब्रिक है। ये वाला पीस मैंने ब्लाउज़ का अस्तर रख के काट लिया था। तो अब इसको अटैच करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम मेन फैब्रिक को रखेंगे सीधे की तरफ से। अभी मैं इसको उठा लेती हूँ यहाँ से। सीधे की तरफ से हमने इसको रखा है और अस्तर के पीस को इस तरीके से रखा है। वो यहाँ पर 1-2 ऑल पिन लगा लेंगे ताकि हिले नहीं कपड़ा ज़्यादा इधर उधर ना हो। और इसके बाद गले के चारों तरफ अंदर की तरफ जो है हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पर आराम से लगानी है हमें। यहाँ पर जहाँ पर कर्व है इस तरीके से रोक रोक कर हम लगा लेंगे यहाँ पर सिलाई। और इस तरह कंप्लीट करने के बाद अब हम आधा इंच का मार्जिन देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। ध्यान से करना है और आधा इंच का मार्जिन देना है। और अब पूरे गले पर छोटे छोटे हम कैंची से लगा लेंगे कट। गला कोई भी हो आपको कट ज़रूर लगाने हैं। इससे क्या होता है, गला आसानी से मुड़ जाता है और सफाई आती है उसमें। पूरे गले पर मैंने कट लगा लिए हैं। दूसरी तरफ से भी लगा लूँगी मैं इस तरीके से ही। और अब इसे अंदर की तरफ पलट दूँगी। और ये भी जो पेपर पेस्टिंग है वो मैंने अस्तर पर ही पेस्ट की है, अलग से कपड़ा नहीं लिया है। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप वैसे ही लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप ये इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि कपड़ा जो मेरा मेन फैब्रिक है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, इसलिए वो वाइट वाइट दिख रही है उसमें। लेकिन जब मैं आगे डिज़ाइन बनाऊंगी तो वो नहीं दिखाई देगी बाद में। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक कच्ची सिलाई ऊपर की तरफ लगा ली है, इसे हमें बाद में निकाल देना है। और अब मैं जो है अस्तर को अटैच कर रही हूँ मेन फैब्रिक के साथ, कच्ची सिलाई लगा के साइड में। अस्तर को और ब्लाउज़ के कपड़े को दोनों को ही हमें खींचना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथ से आगे की तरफ करते जाना है क्योंकि इसमें झोल नहीं आना चाहिए। ब्लाउज़ का कपड़ा जो है वो मेरा बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें अंदर का जो पेपर पेस्टिंग है वो दिख रहा है, लेकिन डिज़ाइन बनाने के बाद ये नहीं दिखाई देगा। अगर आपका कपड़ा ट्रांसपेरेंट है तो आप एक्स्ट्रा कपड़े पर ही बुकरम का या पेपर पेस्टिंग का गला तैयार करके लगाइएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने इस पर कच्ची सिलाई करके तैयार कर लिया है। और ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है ब्लाउज़ का ही, तो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल कर इसमें से 3 इंच की लंबी लंबी पट्टियाँ निकाल लूँगी फ्रिल बनाने के लिए। ये देखिए इस तरीके से। और फ्रिल बनाने के लिए हमें ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत होती है, तो एक पट्टी मैं और निकाल लूँगी। ये देखिए। और इसके बाद कटिंग करने के बाद मैं इसको आपस में सिलाई करके जोड़ लूँगी इस तरीके से। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर मशीन का टाँका छोटा रखिएगा। इसके बाद मैं एक बार पलट के पक्का भी कर लूँगी, वो आपकी चॉइस है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी, इस तरीके से। और अब मैं डायरेक्ट इस तरीके से मोड़ कर यहाँ पर फ्रिल बनाना शुरू करती हूँ। इस तरीके से मैं फ्रिल बनाते जाऊँगी। गले पर लगाने से पहले ही मैं पूरी फ्रिल तैयार कर लूँगी, इससे आसानी हो जाती है हमें गले पर अटैच करने के लिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरी फ्रिल तैयार कर ली थी। और इसके बाद ये देखिए, इसके बाद मुझे गले पर चौक से निशान लगाना है। जहाँ जहाँ पर मैं जिस शेप में मैं इसे लगाऊंगी तो वो शेप आप पहले ही ड्रॉ कर लीजिएगा।
सेंटर में मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है और फ्रिल मुझे जिस शेप में लगानी है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। इस तरीके से देखिए, अगर आप पहले ही तैयार कर लेते हैं फ्रिल को तो बाद में आसानी से लग जाती है। चौक से जहाँ पर हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी जगह पर हम इस तरह फ्रिल को रखकर पूरे गले पर सिल देंगे। फ्रिल को भी हमें खींचना नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लाउज़ पर सिल रही है, इससे वो खींच सकता है। इस तरीके से हम पूरे गले पर इसे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद मेरी थोड़ी सी फ्रिल जो है वो बच गई थी। ये देखिए, अगर आपकी फ्रिल इस तरीके से बच जाती है और अगर आप उसे ब्लाउज़ पर लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसका फ्लावर बना सकते हैं। ये देखिए, और सेंटर में से सिलाई करने के बाद आप इस तरीके से कोई भी रेड बटन या किसी भी तरीके का लगाकर इसको सजा सकते हैं ब्लाउज़ पर। तो देखिए, ये एक लाल रंग की पट्टी जो है वो ब्लाउज़ में ही आई थी पाइपिंग की तरह, तो मैंने उसे खोल लिया है और यहाँ पर किनारे किनारे पर मैं उसको सिल दूँगी जहाँ पर मैंने अभी फ्रिल लगाई है। क्योंकि फ्रिल की एक जो किनारी है वो मैंने अंदर से सिली नहीं है, तो इससे वो भी कवर हो जाएगी। पहले एक तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम दूसरी किनारे पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, बारीक बारीक मोड़कर मैंने ये लगाई है पट्टी की तरह। इस तरीके से ये हो गई है और अब दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। 2 कलर यूज़ होने से हमेशा लुक आ जाता है ब्लाउज़ में या किसी भी कपड़े में। तो ये जो पट्टी है ये ब्लाउज़ के साथ ही आई थी क्योंकि पूरी साड़ी पर है, ये पाइपिंग की तरह यूज़ है, तो इससे इसका लुक भी अच्छा लग रहा है। दोनों तरफ मस्टर्ड कलर जो है आगे पीछे दिख रहा है और बीच में ये कलर है। अब हम लगा लेंगे यहाँ पर सेंटर से दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। जो हमारी प्लेट्स लगेंगी तो 3.5 इंच इस तरफ और 3.5 इंच इस तरफ, इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और नीचे से मैंने 4 इंच का लिया है, आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं अपने डिज़ाइन बचा के। हमें ये जो प्लेट्स हैं वो डालने हैं, तो इस तरीके से मैंने प्लेट्स जो हैं वो नीचे डाल ली हैं। और इसके बाद मैंने डोरी भी लगाई थी गले में, वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, तो वो सिंपल डोरी है, आप लगा सकते हैं उसे लटकन लगा के। और अब मैं नीचे लगा लूँगी कमर पट्टी इसके बाद। तो ये मैंने 2 इंच चौड़ी कमर पट्टी ली है, आप 1.5 इंच चौड़ी भी ले सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक कम है। और इस तरीके से छोटा टाका रखना है यहाँ पर और पूरी कमर कवर करते हुए मशीन का एक पैर का हमें मार्जिन कवर करना है। आप आधा इंच भी कर सकते हैं, मशीन के एक पैर भी कर सकते हैं। अब एक सिलाई हम ऊपर की तरफ भी लगा लेंगे, इससे अच्छे से पक्का हो जाता है ये पट्टी जो है। और अब इसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे। यहाँ पर मशीन का टाका है जो वो बड़ा कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर तुरपाई होती है। इस तरीके से ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट है वो तैयार हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका लुक कैसा आया है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लाउज़ कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को।